हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। यहाँ पे आज हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस करेंगे ऑप्शन इंट्राडे कि बैंक निफ्टी में टेक्निकल एनालिसिस करके आप किस तरह ऑप्शन इंट्राडे करके प्रॉफिट बना सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे चार्ट देखेंगे 15 मिनट्स का। वाई 15 मिनट्स चार्ट? बिकॉज 15 मिनट्स के चार्ट पे जो भी कैंडल बनते हैं वो कम ट्रैपिंग रहते हैं और बहुत ही कम कंफ्यूजिंग कैंडल रहते हैं। सो वी आर गोइंग टू कंसीडर 15 मिनट्स चार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15 मिनट्स का चार्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो आज देखेंगे मार्केट में शार्प रिकवरी के बाद एक शार्प ये किस लिए आया वो भी डिसाइड करेंगे। ऑप्शन चेन क्या बता रहा था वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट हम लोग ले रहे हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में क्या होगा कि 15 मिनट्स का जो कैंडल रहता है ना वो एक क्लियर कट डिसीजन दिखाता है कि 15 मिनट्स के चार्ट पे क्या क्या बनने वाला आगे। सो अगर हम यहाँ पे 7 जून का चार्ट को कंसिडर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, जो कि एक डबल वेज करके इसको मान सकते हैं, डबल बॉटम हम कंसीडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं हम लोग का आज का कैंडल ये बना है 8 जून पे। ओके, सो ये हमारा ओपन हो गया, इसके ऊपर हाई नहीं है, इसके ये हमारा क्लोज प्राइस हो गया, ये हमारा लो हो गया। तो हमारा सिंपल ये है टेक्निकल एनालिसिस that first of all we will consider that the opening price of candle it will be resistance area and the low will be सपोर्ट एरिया। ये आपका यूनिवर्सल रूल माना जाता है। फर्स्ट कैंडल के अबव अगर गया तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में। और अब यहाँ पे हम लोग इसको सपोर्ट 1 कंसीडर करेंगे और इसको सपोर्ट 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे टच करके नीचे की ओर नेगेटिव साइड गया। तो ये देखेंगे ये प्रीवियस डे का भी रेजिस्टेंस एरिया के पास मार्केट यहाँ पे ओपन होके इसके डाउन साइड में गया। तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल 50 मिनट्स का नेगेटिव बना रहा है, तो आप इस एरिया तक यहाँ तक आप अगर चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं। मैं ये एंगल में एरो मार्क बना दे रहा हूँ। तो आप किस में ट्रेड ले सकते थे मैं बता दे रहा हूँ। 35,100 के पी में आप ट्रेड ले सकते थे। और जैसे ये एंगल यहाँ पे टच हुआ, स्टॉप लॉस आपका ये रहता। ये कैंडल जो आप देख रहे हैं डेफिनेटली ये जब क्लोज हुई थी तो ये फर्दर कैंडल क्या थी, आपका ग्रीन कैंडल थी, बट ये क्लोज रेड कैंडल थी, बट इसने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी का टाइप फॉर्म करके यहाँ पे क्लोज दिया। तो मार्केट 5 मिनट्स के चार्ट पे ये कैंडल के नीचे जैसे ही क्लोज हुआ हम लोग 35,100 के पी में ट्रेड ले सकते हैं। और 35,100 के पी में जैसे हम लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट डेफिनेटली होगा यहाँ पे, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये हमारा प्री का सपोर्ट एरिया हो जाएगा, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2। तो ये ग्रीन कैंडल आप जो देख रहे हैं ना, जो हैमर की फॉर्म ली हुई है यहाँ पे, सो व्हेन इट वाज फॉर्म ना डायरेक्टली इट वाज गोइंग टू बी फॉर्म्ड लाइक नेगेटिव रेड कैंडल, बट जैसे मार्केट क्लोज हुआ, जैसे मार्केट ने सपोर्ट 2 को टच करा, ये एकदम हैमर बन गई ग्रीन। इसलिए गाइस मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने टारगेट को लॉक करने का प्रयास करें ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आपका एक विनिंग स्ट्रेटेजी होगा और लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है। और मार्केट को पूरा कंप्लीट कैंडल फॉर्म होने दे तभी आप ट्रेड ले, अदरवाइज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर कैपिटल एंड लूज योर प्रॉफिट ऑल्सो। और आप भी उन % लोगों में आ जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, इन ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बनता है, ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। माना ये सॉफ्टवेयर कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट नॉट ऑल आर सेम, नॉट ऑल ऑफ योर फिंगर्स आर सेम इन योर हैंड, सो यू कैंट क्लेम दिस। सो जैसे ये हैमर कैंडल फास्ट टच करा, ये एरिया में जैसे ही टच करा, अब 35,100 के पी में ऑलमोस्ट 150 के अप्रॉक्स प्रॉफिट बुक करके स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मैंने 35,100 पी में करा था। अगर आप 100 क्वांटिटी लेते हैं तो डेफिनेटली आपका 15,000 प्रॉफिट बना पड़ा रहता। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे टारगेट टच हुआ आप स्क्वायर ऑफ करेंगे। अब वेट करेंगे मार्केट इसको वेदर ब्रेकआउट करता है, बट देखेंगे 50 मिनट्स के कैंडल में मार्केट ने एक शार्प हैमर टाइप की ग्रीन कैंडल को फॉर्म किया है। मैं इसे ग्रीन कर दे रहा हूँ। उसके बाद अगर आप इस केस में देखेंगे मार्केट जैसे ही 5 मिनट्स के चार्ट पे इसके इस हैमर के ऊपर जैसे क्लोजिंग दिया ना, अगर आप 15 मिनट्स की चार्ट पे अगर आप ऐसे ड्रॉ डाउन करते हैं सपोर्ट 1 के ऊपर,
तो देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज वर्क करता है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करता, ये हमेशा मार्केट को फॉलो थ्रू करता है और ये फॉलो थ्रू होना चाहिए, तब भी पता चलेगा कि ये वर्क करा या नहीं करा। तो जैसे सपोर्ट 1 के ऊपर ये ब्रेक करके 5 मिनट्स की कैंडल जाता है, अगर आप 15 मिनट्स के लिए वेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका ट्रेड मिस हो जाएगा। देयर इज़ नो कॉज कि ये काफ़ी फास्ट मूवमेंट है, ये आपका 300 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट 35,094 के आसपास या 90 के आसपास ये है, और ये 35,386 का हाई, ऑलमोस्ट 35,400 का ये बनाया, बट मैंने इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। तो ये 300 पॉइंट्स का कैंडल है, आप जाके अपने ब्रोकर पे चेक कर सकते थे। यहाँ पे मैंने ट्रेड किया लिया था अगेन 35,100 का सी मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया था, क्योंकि ऑप्शन चेन यहाँ पे बुलिश बता रहा था, और ऑप्शन चेन बुलिश बताने के बाद ये क्या होता है कि आप कंफर्म्ड हो जाते हो, बट कहाँ पे एसएल रखना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 35,100 के सी में ऑलमोस्ट मैंने 220 पर ट्रेड करा, और ये आप देख सकते हो प्रीवियस डे का जैसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास आया, ये पूरा इसका रेजिस्टेंस एरिया है वीक के पास, जैसे इसे ये 300 पॉइंट्स की कैंडल ने टच करा, डेफिनेटली 35,100 के सी में ऑलमोस्ट मैंने 500 के अप्रॉक्स, जैसे यही कैंडल में मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये ग्रीन कैंडल का आफ्टर ऑल हाफ ऑफ द पार्ट के पास आके रिट्रेस कर सकता है, आइदर ये फेक कैंडल हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि ट्रेडिंग में ऐसे सीन्स आते हैं कि एक 300 400 पॉइंट 200 पॉइंट्स की कैंडल आफ्टर अगेन नेगेटिव में चली जाती है। तो यहाँ पे मैंने 500 ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स कवर अप करके स्क्वायर ऑफ कर दिया पोजीशन को, फिर दोबारा मैंने इसके ऊपर रिट्रेस या यहाँ पे रिट्रेस के लिए वेट करा, बट ऐसा हुआ नहीं। सो हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर 35,100 सी में अगर आप ट्रेड करते हैं या सी पॉइंट में ट्रेड करते हैं एट द मनी के आसपास, जो कि ट्रेड होने के बाद एट द मनी हो जाता है, तो डेफिनेटली 220 से 500 ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स, दैट मीन्स 28 के प्रॉफिट आपका 100 क्वांटिटी में डेफिनेटली यहाँ पर भी हो जाता। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे फिर क्या हुआ कि मार्केट ने मैं इसे रेड कर दे रहा हूँ, मार्केट ने जैसे ही इस पॉइंट को टच करा, ओके आप देखते हैं इन्वर्टेड हैमर एक फॉर्म हुआ, जिसके नीचे ये कैंडल बनी 15 मिनट्स की कंफर्म कैंडल कि डेट मीन्स हैमर अब नेगेटिव में जा, ये बियरिश सेंटीमेंट आ गया, और इसने प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस एरिया को भी टच कर दिया था। मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसे ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और अब हम लोग देखेंगे इस पॉइंट को, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, ओके ये हमारा हो गया आपका, हाँ ये हाफ ऑफ द कैंडल तो मैं नहीं कहूँगा, 1/4 कह सकते हो आप। ये एक पैटर्न बना के इसमें कंसोलिडेट करा, ओके ये एक रेंज बाउंड, जैसे ही 5 मिनट्स के चार्ट पे इसे ब्रेकआउट करा, तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो 35,100 के पी में ही ट्रेड करा, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स के ऑलमोस्ट आसपास मैंने यहाँ पे बुक करा। तो ये हमारा सपोर्ट 2, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट कैंडल का जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने जैसे ही ब्रेकआउट करा, इसके पास मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा, और ये फर्स्ट कैंडल के रेजिस्टेंस को जैसे ही टच करा ना, टच करते हुए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ बिल्कुल भी नहीं करा, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करा, मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे अगेन इसके हाफ ऑफ द पार्ट पे ट्रेल स्टॉप लॉस कर दिया, क्योंकि मुझे देखना था आइदर मार्केट यहाँ से बेरिश जाती है या फिर यहाँ से रिट्रेस लेगी, तो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस में जो भी प्रॉफिट बुक था वो हिट होके मेरा प्रॉफिट बुक हो जाता। तो बट मैंने देखा यहाँ पे कि फर्स्ट कैंडल का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसके नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ, डेट मीन्स सेंटीमेंट एकदम नील नेगेटिव हो गया था। तो अब मुझे आपको पता है कि अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो एक भी कोई ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम लोग वहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, बट इस सपोर्ट 2 के पास जैसे मार्केट ने यहाँ पे टच करा, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे अपना 35,100 के पी में यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 35,300 के पी में ट्रेड करा था, ओके 35,300 के पी में जो मेरा पोजीशन था 220 से, वहाँ से मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके ऑलमोस्ट मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम डीके भी यहाँ पे
होना स्टार्ट हो गया था। तो आप देख सकते हैं मॉर्निंग में हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करा, किस में ट्रेड करा, ये आपका 35,100 के पी में, अगेन 35,100 के सी में, फिर 35,300 के पी में। तो ये ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा किसमें, बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक पैटर्न पे। सो गाइज होप यू हैव एंजॉयड माय वीडियो एंड यू हैव लर्न दिस वीडियो एज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करा, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे, बट मेरे ये विक जो देख रहे हैं, ये विक यहाँ पे मार्केट ने टच कर दिया था इस सपोर्ट एरिया को, तो यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। इधर आप ये ग्रीन कैंडल के पास स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप अगर देखेंगे 220 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स एंड ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स, तो आप ऐड ऑन कर लोगे। अगर मैं ओवरऑल करूँ तो ये 400 पॉइंट्स का, अगर 100 क्वांटिटी में आप देखते हो तो 40 के आपका प्रॉफिट होता। सो गाइस, सो दिस वाज अ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ राइज एंड राइज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ये जो है आपका हाई शार्प रिकवरी स्टॉप लॉस हंट करा गया है यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूशन की तरह, इसी को बोला जाता है ट्रैप एंड रूल। सो गाइज, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये किसी भी तरह का सजेशन नहीं है आपको ट्रेड लेने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप अपना एडवाइस ले सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।